हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। ये वीडियो आज बहुत सारे सवाल इधर आ रहे थे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लेकर के। उसका क्या प्रोस्पेक्ट है। बहुत लोग एग्जिट करने की बात कर रहे थे, तो हम सोचा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कभी भी हमारे मेंटल रेडार पे नहीं रहे हैं, उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। तो इसलिए हमारा कोई इस सेक्टर के प्रति बिल्कुल ही अनभिज्ञता थी। क्या डेवलपमेंट चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रेस है, क्या पेन है, कि इस तरह से सवाल आप लोगों का हमारे पास आ रहा है। तो आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हमने एनालाइज करने का कोशिश किया और पाया कि इस सेक्टर को लेकर के इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस काफ़ी बॉटम पे आ गया है और अब डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन आप लोगों के माइंड में दिख रहा है, जो हम पढ़ पा रहे हैं। यदि हमें कहा जाए सेंटिमेंट मीटर के रूप में इस सेक्टर को मेजर करने के लिए और एक कॉन्सेप्चुअल स्केल दिया जाए 0 to 10, 0 द मिनिमम एंड 10 द मैक्सिमम, तो आज हमको इस बात को कहने में बिल्कुल ही गुरेज नहीं होगी कि इस सेक्टर का कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स के मनस्पटल पे है वो आज 1 या 2 होगा, इफ नॉट 0। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स डर्ट चीप प्राइस पे अवेलेबल हैं, काफ़ी सस्ते कचरा के भाव पे अवेलेबल हैं। इन्वेस्टर्स को इतनी मार पड़ी है कि वो अब समझ रहा है कि ये सेक्टर कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन याद रखिए, लेंडिंग बिजनेस जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से लेंडिंग की परंपरा है, उधार लेने की परंपरा है, इसलिए ये खत्म नहीं होने वाला है। आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के साहूकार लोग, वहाँ के कुछ लोग इस बिजनेस में लगे हुए हैं और उनका धंधा ठीक ठाक चल रहा है। वो कोई एक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 20,000 रुपये का लोन देते हैं, उनका वसूलू पर डे होता है और शाम को वो जाते हैं केवल अपने कलेक्शन के लिए, हर दिन का उन्हें इंटरेस्ट चाहिए। तो जब गांव में इस तरह का भाव है लेंडिंग बिजनेस को लेकर के, तो ये जितने भी बैंक्स हैं वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डील कर रहे हैं, बैलेंस शीट भी उनका काफ़ी अच्छा है, तो उनका धंधा ठीक है, डल हो सकता है लेकिन ख़त्म तो कहीं होने वाला है नहीं। लेकिन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया है। उसके कारण भी हैं, इधर काफ़ी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस तरह के रहे नहीं, क्योंकि इस सेक्टर में कंज्यूमर और एमएसएमई सेक्टर को लेकर के थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन अब इस प्राइस में एग्जिट का तो ख्याल ही नहीं है। अब तो परफॉर्मेंस करने के बाद ये हमको इतना डर्ट चीप लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह देखने से पहले इतना एनालिसिस करने के क्या मतलब है। यहाँ तो बिल्कुल कचरे के भाव में शेयर अवेलेबल है और वैल्यू इन्वेस्टिंग में के लिए ये बिल्कुल आइडियल शेयर्स हैं, आइडियल कैंडिडेट्स हैं। अब इनका प्राइस कैसे डैमेज हुआ है इन बैंक्स का, वो उस पर एक नज़र डालते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर का, एनबीएफसीज का
या स्मॉल सेक्टर बैंक, स्मॉल बैंक्स का या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को आप परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए ट्रेडिशनली हम लोग एम्प्लॉय करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, और उसको वो काफ़ी पॉपुलर है और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड नॉर्म है मेजर करने के लिए फाइनेंशियल हेल्थ को, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को। तो एक नज़र डालते हैं इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के प्राइस टू बुक रेशियो क्या है। उत्कर्ष का है 1.27, एक्विटास का है 1.26, एसएफ का है 0.87, सूर्योदय का है 0.82, जाना का है 1.19 और उज्जीवन का है 1.21। इसमें से कोई 1.5 के नीचे बहुत सारे शेयर्स हैं, उनका तो प्राइस टू बुक 1 के नीचे आ गया है। इस तरह से प्राइस डैमेज हुआ है। तो अब इसके आगे कुछ जाने का है नहीं इनमें। एक गुड न्यूज आएगा और ये सब फ्लाई करने के लिए बेताब हो जाएंगे और आप कैच करने के लिए, बाई करने के लिए। जैसे देखिए ऑटोमोबाइल के सेक्टर का जिस तरह से फिगर आया और उसके बाद लगा जैसे 5-10% सब शेयर बढ़ गए। कुछ ग्रीन शूट्स इकोनॉमी के भी आ रहे हैं, जो कि डीमार्ट के जो उनका रेवेन्यू का नंबर आया है, ऑटोमोबाइल्स का नंबर आया है, और जिस तरह से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, तो लगता है कि अब इनके भी दुर्दिन कुछ ही दिन के रहे हैं। एंड दिस सेक्टर, कोई भी एक ट्रिगर का न्यूज आएगा एंड दे विल बी जस्ट फ्लाइंग, बिकॉज इसके दे हैव क्रैश्ड लाइक एनीथिंग एज इफ देयर इज नो टुमारो। सो अब इसको पकड़िए। जो बहुत ऊपर जो चल रहे हैं शेयर जो मार्केट में, हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में ये सब शेयर आपको काफ़ी रिटर्न देते हैं इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर रख के देखिए, 6 मंथ्स इफ नॉट मोर। लेकिन हमें लगता है 6 मंथ्स के बाद तो इनमें एक गजब का प्राइस इवैल्यूएशन होगा और इस पूरे सेक्टर को हमको लगता है कि लोग काफ़ी अच्छे नज़रिए से देखने लगेंगे। अब देखिए बजट भी आ रहा है और बजट में गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि कंज्यूमर डिमांड को बूस्ट करने के लिए कुछ न कुछ मेजर उठाएं, चाहे वो टैक्सेशन के कटौती के रूप में हो पर्सनल इनकम टैक्स में, या फिर पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन के लिमिट को हो, लेकिन किसी न किसी रूप में मिडिल क्लास को या एमएसएमई सेक्टर को टैक्स का रिलीफ दिया जाए। एक गवर्नमेंट पे प्रेशर भी है और गवर्नमेंट भी महसूस कर रही है कि ये ऐसा डोमेन है जिसमें इसके बिना डिमांड इमर्ज नहीं करने वाला है। तो गवर्नमेंट भी कुछ बजट में अनाउंसमेंट्स होंगे और इस सेक्टर का जो बिल्कुल रॉक बॉटम एक स्टेज आ गया है, वहाँ पे रिबाउंड करने के अलावे और दूसरा कुछ बचा नहीं है। सो दिस इज द सेक्टर ऑन द रेडार नाउ। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस सेक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इधर आप लोगों के सवाल ने हमें परेशान कर दिया कि लगता है कुछ काफ़ी डैमेज हुआ है प्राइस, और उस आधार पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सेक्टर में निवेश के लिए सोचिए, कोई इधर उधर डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिनके पास पोर्टफोलियो में होल्डिंग है उसको एवरेज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। आपको ये वीडियो जब ये चलने लगेगा तो हमारे शब्द याद रखेंगे आप। आई एम सो कॉन्फिडेंट नाउ। सो इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इट विल रिवार्ड यू very, very handsomely. Thank you so much for watching the video. Thank you.